हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कवर करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनरी सर्च का, जो कि होने वाला है सम ऑफ स्क्वायर नंबर। तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको एक नॉन नेगेटिव इंटीजर एक सी गिवन है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर एक सी गिवन है। डिसाइड वेदर देयर आर टू इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी। मतलब बोल रहा है कि आपको एक इंटीजर गिवन है, लेट्स से सी इक्वल टू 5 गिवन है, जो कि यहाँ एग्जांपल में है। आपको बोल रहा है क्या ये 5 के लिए दो नंबर के स्क्वायर के सबमिशन से बन सकता है क्या? मतलब क्या मैं कोई एक नंबर ले लूँ, जैसे मान लो 1 ले लिया, उसका स्क्वायर, और लेट से मान लो मैंने दूसरा नंबर ले लिया 2, उसका स्क्वायर। अगर मैं इनको सब करूँ तो क्या मुझे 5 मिल जाएगा? तो तुमको पता मिल जाएगा कि ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 होता है। तो मेरे से ये पूछ रहा है कि ऐसा बताओ कि किसी भी नंबर, कोई मैं तुमको नंबर दूँ, उसके उसके अंदर उसको मैं किसी भी दो नंबर के स्क्वायर के सबमिशन से ऑब्टेन कर सकता हूँ क्या? बेसिकली मेरे से यही पूछा जा रहा है। तो इसको अब मैं कैसे करूँगा, देखते हैं। तो लेट्स से मान लो कि मेरे को 5 दे रखा है, तो अपने को अगर बाइनरी सेक्शन में करना है तो अपने को उसके सर्च स्पेस पता होना चाहिए। तो लेट्स से मान लो 1 2 3 4 5। अब मैं 5 से बड़े तो कितने भी नंबर ले लूँ, उनका स्क्वायर तो कभी भी इक्वल नहीं होगा 5, उनके स्क्वायर का समीकरण तो कभी भी 5 के इक्वल होगा नहीं। तो मेरा सर्च स्पेस क्या हो गया? यही हो गया, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। यही मेरा सर्च स्पेस हो गया इसका। अब मेरे को इसमें ढूंढना है कि यार क्या कोई ऐसे दो नंबर है जिनका स्क्वायर का समीशन मेरे 5 के इक्वल हो। तो फिर इसको देखते हैं यार करके। तो लेट्स से मेरा स्टार्ट यहाँ है और एंड मेरा यहाँ पे है। तो मैं अगर बाइनरी की कंडीशन तुमको बताऊँ तो ये ऐसा कुछ होता है, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू ई। और इसके अंदर वही तीन कंडीशन लगाते हैं, बोरिंग बोरिंग सी। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसको। इफ लेट्स मान लो मिड, मिड ही होता है हमेशा, और तो कुछ होता नहीं है अपना। इफ मिड इज ग्रेटर देन, सॉरी, मिड इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ करूँगा। एल्स इफ, अच्छा भाई, एल्स इफ मिड ग्रेटर देन सी तो कुछ कुछ करूँगा। एल्स, अपनी छोटे वाली कंडीशन में छोटा हो जाए सी से, तो कुछ कुछ करूंगा। लास्ट में कुछ कुछ करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया। तो मतलब बेसिकली हमने क्या बोला है कि अगर ऐसा कोई नंबर पॉसिबल करता है तो ट्रू रिटर्न कर दो, और नहीं तो अगर ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अपन वही करने वाले हैं। तो अपने को बोला है कि पहले अपन निकाल के देखेंगे, क्या निकाल के देखेंगे? मिड। तो इंट मिड, मिड मतलब मिडिल इंडेक्स से निकाल रहा मैं मिड में है ना इसका स्क्वायर निकाल रहा हूँ। एस का स्क्वायर प्लस एंड का स्क्वायर, क्योंकि अपने को ये देखना था कि क्या कोई दो नंबर है जो जिनका स्क्वायर मेरे सी के इक्वल हो, मेरे को जो गिवन सी नंबर सी वेरिएबल है उसके अंदर जो इंटीजर स्टोर है उसके इक्वल हो। तो एस का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर मैं मिड में डाल दिया। अब यहाँ पे तुम देखो, किसी इंटीजर का स्क्वायर करके दूसरे इंटीजर के स्क्वायर के अंदर तुम ऐड कर रहे हो, तो ये इंटीजर की रेंज के बाहर चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, लॉन्ग लॉन्ग ले लूंगा इस इंटीजर को, लॉन्ग लॉन्ग इंट ले लूंगा। ठीक है, अब मैं देखूंगा क्या मेरा मिड, मतलब बेसिकली कोई मिड मिड इंडेक्स नहीं है, मिड नाम मैंने गलत ले लिया, तो आंसर ले लो या करंट ले लो या कुछ भी ले लो। ठीक है, तो मिड इक्वल टू सी है क्या? अगर मेरा दोनों का स्क्वायर अगर मेरे सी के इक्वल आ रहा है, मतलब मेरे को ऐसे कोई दो नंबर मिल गए 1 और 2, जिनका स्क्वायर का एडिशन करने पे मेरा ना सी बन रहा है, तो मुझे क्या रिटर्न करना है? ट्रू रिटर्न करना है। तो मैं कुछ भी नहीं, आंख बंद करके रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ठीक है, अगर अभी बिल्कुल बस बेसिक बाइनेंस हो गया। अगर मेरा मेडिकल दो दो का सम, दो के स्क्वायर का सम अगर बहुत बड़ा आ रहा है मेरे सी से, बड़ा आ रहा है मेरे सी से, मतलब क्या हुआ होगा? एक तो तुमने लेट से मान लो 1 का स्क्वायर उठा लिया होगा सबसे पहले, 1 का स्क्वायर उठा लिया, प्लस तुम अब क्या कर रहे होगे, 5 का स्क्वायर कर रहे होगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर तुम यहाँ कर रहे होगे, तो फिर जब तुम 5 का स्क्वायर कर रहे होगे तो ये क्या आएगा? 25, 25 प्लस 1 26। तुमको 26 आ रहा होगा, तुमको बोलोगे यार 26 तो मेरे ना गिवन 5 से बहुत बड़ा है। तो तुम क्या करो, एंड तुम गलत जगह पे खड़े हो, तुम मैंने एक पीछे आ जाओ। फिर तुम करोगे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माने मतलब 16, 16 में जब तुम एक प्लस करोगे तो प्लस 1 इक्वल टू 17। अभी भी तुम बोलोगे 17 भी बहुत बड़ा आ रहा है मेरे 5 से। ठीक है, फिर तुम बोलोगे कि भाई एंड उठ के है ना, अब तू वापस एक माइनस आ जा, फिर तुम करोगे थ्री थ्री 9, 9 प्लस 1 10, अभी 10 भी बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे तुम एंड को माइनस माइनस करते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये तुमको समझ में आ गया। तो मैं क्या करूंगा इधर, एंड माइनस माइनस, और ऐसे ही स्टार्ट प्लस प्लस, स्टार्ट प्लस प्लस करो। लेट से मान लो कोई तुम है ना तुमको ऐड कर रहे हो और तुम्हारा ना 5 से भी छोटा आ गया 4। मान लो इधर कुछ कंडीशन होती है और है ना 4 आ जाता करने पे, तो तुम बोलते क्या भाई तुम स्टार्ट है ना, तुम बहुत कुछ छोटा ही ऐड कर रहे हो, तुम कोई बड़ा नंबर का स्क्वायर ऐड करो। तो मैं 2 का ऐड करके देखता तो फिर ऐसे 4 बताता, तो मैं उनको रिटर्न कर देता। ठीक है, तो तुमको ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई। फिर मैं लास्ट में क्या करूँगा, रिटर्न फॉल्स। फॉल्स क्यों?
कि भाई मेरे को ऐसा कोई नंबर नहीं मिला मेरे को ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं मिले जिनके स्क्वायर का सबमिशन मेरे गिवन नंबर के इक्वल हो, तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। लेट्स से इसका एग्जांपल मैं अगर तुमको दूं तो एग्जांपल एग्जांपल 1 2 3, 1 2 3, अब मुझे ना नंबर गिवन है C=3, आपको ऐसे तब C=3 गिवन है, ऐसे कोई दो नंबर बता दो जिसके ना स्क्वायर का सबमिशन 3 के इक्वल हो। तुमको देख रहा है कि मिनिमम नंबर के भी मैं स्क्वायर का सबमिशन करूँ तो वो 5 बना रहा है, 3 तो कोई बनाएगा नहीं। तो ऐसा ही केस सिंपल सिमिलर 4 के लिए भी होगा। 4 में एक नंबर का स्क्वायर तो होगा, लेकिन दो नंबर का स्क्वायर कभी भी दो नंबर के सबमिशन का स्क्वायर नहीं होगा। हो सकता है अगर तुम यहाँ पे जीरो ले लो तो तुम जीरो का स्क्वायर ले लो, और टू का ले लो तो हो सकता है। हाँ, तुम ये हो सकता है, तुम ये करना मत, मैं देख लेता हूँ कि रेंज क्या है एक बार फटाफट से। जीरो से चालू हो रहा है क्या, कंस्टेंट क्या है? जीरो से चालू हो रहा है यार, तुम नहीं कर सकते। 4 के लिए एग्जिस्ट करेगा, 0 और 2, लेकिन 3 के लिए नहीं करेगा। ठीक है, 3 के लिए नहीं करेगा, 4 के लिए करेगा। 4 के लिए हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये बनाएंगे 4 जो कि अपना आंसर होगा। तो 4 के लिए तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन 3 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सॉरी माय बैड, मैंने तुमको गलत बता दिया था, यहाँ पे कंस्टेंट देख लिया अपन ने, अच्छा हुआ। ठीक है, तो ये मेरा कोड रहने वाला है। ठीक है, तो इसको एक बार है ना चला के देखते हैं। एक सेकंड, ये क्या लिख रहा है, अभी तुमको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा क्यों लिख रहा है, ये भी समझ में आ जाएगा। और मेरा फैसला कौन है, तो मैं रन करता हूँ इसको फटाफट से। ये रन हो रहा है, देखो कोड देख लो, मैंने कुछ भी हेरा फेरी नहीं करी है। मैंने लिखा स्टार्ट इक्वल टू 0, इक्वल टू सी, जो मेरी सी रेंज थी वही, तो मैं देख रहा हूँ स्टार्ट लेस देन इक्वल टू चला रहा हूँ। वही वही मैंने मिड लिया था, मैंने करंट ले लिया यहाँ पे एस का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर। ठीक है, जो मेरे को यहाँ पे बोला है किन्हीं भी दो नंबर का स्क्वायर। ठीक है, अब करंट अगर वो मेरे करंट के इक्वल है, मतलब मेरे इसके स्क्वायर के समीशन के इक्वल है करंट नंबर, तो मैं ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ। नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई अगर बड़ा है तो एंड में कुछ बहुत बड़ा ऐड कर रहा हूँ, छोटा एंड ऐड करके देखता हूँ। अगर मैं अगर कुछ बहुत छोटा प्लस कर रहा हूँ तो कुछ बड़ा प्लस कर देता हूँ, तो स्टार्ट प्लस प्लस और एंड माइनस माइनस सिमिलरली मैंने किया है। और लास्ट में अगर मेरे को नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स कर रहा हूँ कि भाई कभी नहीं मिलेगा। जो सिंपल यहाँ किया था ना वही यहाँ समझाया है। तो अब देखते हैं, रन सबमिट मैंने कर दिया, देखते हैं क्या हो रहा है। सबमिट नहीं किया क्या, कर तो दिया, अच्छा टाइम ले रहा है। तो कंस्टेंट्स कहाँ है, ठीक है। अब तुमको समझ में आएगा कि क्या दिक्कत है, वो मैंने जो भी काटा था ना, वो तुमको अब समझ में आएगा। और लगता है मेरा नेट लैग कर रहा है, ये हो गया। तो ये आ रहा है टाइम लिमिट एक्सीडेड। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, तो तुमको समझाता हूँ एक बार, रुक जाओ पहले, लेकिन उसके लिए मुझे एक कोड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसमें आ रहा है अपना टी एल ई आ रहा है यार, टी एल ई आ रहा है, इसमें अपनी टी एल ई आ रही है। टीएलई आ रही है, वो केवल इधर इसकी वजह से आ रही है। क्यों आ रही है टीएलई, देखते हैं। अपन लेट्स मान लो 5 के ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 5। अब इधर तो सच स्पेस बहुत छोटा है, लेकिन इधर तुमको पता है इंटीजर की रेंज 2 की पावर 31 - 1 तक है ना, इसकी कंस्टेंट गिवन थे। तो लेट्स मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर होता, 3 4 5 6 7 8 9 0 1, मतलब इतना बड़ा नंबर होता भी नहीं होगा स्टोर उसमें, पर देख ली जो भी है होता होगा। ठीक है, तो लेट्स मान लो ये कोई ऐसा नंबर होता। अब मैं इसके लिए ना 1 से 0 से लेके ये सारे नंबर्स के लिए पॉसिबिलिटी चेक करता। फिर ये तो मेरा है ना, पहले इसके लिए इसके स्क्वायर को ऐड करके, 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 तो ये मेरे लिए बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसलिए है ना, ये मेरी एक्सीड हो रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सीड हो रही है कि 10 की पावर 8 ऑपरेशन ही कर रखे हैं। ये सब मैंने तुमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो में बता रखा है अच्छे डिटेल में, तुम वहाँ पे समझ सकते हो। तो मेरा मेन मुद्दा क्या है कि यहाँ पे टीएलई आ रहा है इस अपने इस सर्च स्पेस की वजह से, जो अपन स्टार्ट से लेकर एंड तक ले रहे हैं ना बड़े टेस्ट केस के लिए, इसके लिए यहाँ पे आ रहा है। तो मैं अगर तुमको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो टेस्ट केस क्या है, यहाँ पे इतना बड़ा टेस्ट केस है यार। अब इस टेस्ट केस के लिए यहाँ पे एरर तो आना तो स्वाभाविक है ही, इसमें तो कोई वो है नहीं कि इतने बड़े टेस्ट केस के लिए एरर क्या आ रहा। तो मैं सिंपल इसको निकालता हूँ एक बार और इसको हटाता हूँ। नहीं बड़ा हो सकता है क्या? ठीक है, तो इस टेस्ट केस के लिए मेरा एरर आ रहा है ना। तो अब इसलिए एरर आ रहा है कि ये मेरा बहुत बड़ा सर्च स्पेस हो गया, बहुत बड़ा सर्च स्पेस हो गया, तो ये नहीं चलेगा। अब सर्च स्पेस को अपने को कम करना पड़ेगा। तो अभी कम कैसे करेंगे यार, तुम खुद सोचो। तुमको एक सी गिवन है, मैं दोबारा से बना रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5, सी इज टू मेरा 5 है। अब मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं ना पूरा सर्च स्पेस ढूंढ रहा हूँ। और मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई दो नंबर के स्क्वायर का सम इक्वल होगा। तो यार तुम खुद सोचो, बेसिक मैथ्स है कि ए का स्क्वायर, बी
का स्क्वायर का सम मिलके सी बना रहा है, तो ए और बी तो बहुत 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 छोटे होंगे ना। ए कॉमा बी वेरी वेरी लेस देन सी, मतलब ए कॉमा बी बहुत बहुत छोटे होंगे सी से, मतलब सी के स्क्वायर रूट के इक्वल होंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ कि मतलब समझो कि सी का स्क्वायर रूट मैं अगर करूँ, तो लेट्स से अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, तो 5 का स्क्वायर रूट आई थिंक 2 होता है, इंटीजर में ले तो 2 होगा। तो अगर मैं इसका सर्च स्पेस लूँ 0 से लेकर 2 तक, 0 1 2, तुम देखो मेरा सर्च स्पेस 2 हो गया, और इसमें वो नंबर्स भी हैं जो है ना ए और बी, जिनका समेशन मिलके मेरे को सी बनाएगा, क्योंकि तुम खुद देखो किन्हीं भी दो नंबर का स्क्वायर का समेशन मिलके तीसरा नंबर बना रहा है, तो इतना बड़ा सर्च स्पेस मुझे लेने की कभी जरूरत है ही नहीं। इतना बड़ा सर्च स्पेस मुझे कभी लेने की जरूरत है ही नहीं। मेरा इतने में ही काम हो जाएगा, समझ रहे हो, इतने में ही काम हो जाएगा, उसके स्क्वायर रूट तक के में ही काम हो जाएगा। तुमको समझ में आ रहा होगा, मतलब बेसिक मैथ्स है कि जब किसी दो नंबर के स्क्वायर का सबमिशन कोई नंबर बना रहा है, तो उस मतलब वो जो दो नंबर होंगे ना, वो उसके स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर्स में लाया करते होंगे। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तो अब मैं तुमको स्क्वायर रूट वाला कोड लिख के दिखाता हूँ, तुमको समझ में आएगा क्या बोल रहा था मैं। ठीक है, ये रहा। तो अब इसको रन करते हैं, और इस टेस्ट केस के लिए भी यूज केस करके देखते हैं इसको एक बार। तो अब रन करते हैं इस टेस्ट केस के साथ। तो अब तुम देखो इस वाले टेस्ट केस के अंदर एरर नहीं आ रहा है ना, इस टेस्ट के अंदर एरर नहीं आ रहा, तो रन करके देखते हैं इसको। सबमिट हो रहा है क्या? तो सबमिट हो रहा है यार, 100% 0 ms के साथ सबमिट हो रहा है। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार बिल्कुल बेसिक्स है, मैं तुमको समझा देता हूँ एक बार के लिए। अब अपन क्या कर रहे हैं अपना सर्च, अब ये एक चीज़ तुम यहाँ पे समझो इंटरेस्टिंग है। 0 1 2 3 4 5, अगर मैं इस सर्च स्पेस पूरा ये ले रहा होता एंड तक, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती? ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन होती, और ये मेरे को क्या दे रही थी? टीएलई। मैंने करके दिखाया था तुमको, अगर बड़े टेस्ट केस के लिए तो ये टीएलई दे रही है। लेकिन अब क्योंकि मैंने मेरी सर्च स्पेस को है ना स्क्वायर रूट ऑफ सी कर दिया, 0 1 2, ठीक है, तो स्टार्ट एंड, अभी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ सी तक ही चल रहा है मेरा, मतलब 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ सी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ओ ऑफ SQRT ऑफ एन, ठीक है, मतलब बेसिकली ओ ऑफ, इसको अगर मैं सी बोल रहा हूँ, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? स्क्वायर रूट ऑफ सी, ठीक है, ओ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सी, ठीक है। तो मैं लेट से मान लो ओ ऑफ सी को अगर मैं एन बोल रहा हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? ओ ऑफ लॉग एन। क्योंकि लॉग एन क्या होता है, जब अपन है ना पूरे एरे में से सच स्पेस को तोड़ते हैं ना, तब अपन उसको लॉग, मतलब जैसे एन था, फिर n/2, फिर n/3, जैसे अपन सच स्पेस को तोड़ते हैं ना, तो एक पार्ट को इग्नोर करते हैं, तो वही तो अपन करने वाले हैं इधर। हालांकि मैं इधर है ना एस प्लस प्लस करके और एन माइनस माइनस करके हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहा हूँ। लेकिन अगर जैसे मान लो मैं इधर होता, तो एन को इधर माइनस माइनस किया, माइनस माइनस किया, माइनस माइनस किया, जैसे मैंने तुमको एग्जाम्पल में दिखाया भी था कि एन यहाँ पे था, फिर उठा उठा के मैं ना उसको यहाँ पे ले आया था, मैंने तुमको रेड पेन से करके दिखाया था, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एक क्लिक करा, तो मैं हालांकि पूरा एलिमेंट ट्रेवर्स कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने मेरे सर्च स्पेस को ही तोड़ दिया है स्क्वायर रूट ऑफ सी तक, और ये बिल्कुल हाफ टूटा है, तुम देख सकते हो, तो मैं लॉग एन इसको सीधा सीधा बोल सकता हूँ। तो मैं समझ में आ रहा होगा कि ये लॉग एन क्यों है, हालांकि मैं ना हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, एंड माइनस माइनस करके हमेशा, कोई किसी पार्ट को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मेरा सर्च स्पेस ही तोड़ दिया, मेरा सर्च स्पेस ही हाफ पार्ट में तोड़ दिया, जिससे मैंने इस वाले पार्ट को तो कभी ट्रेवर्स ही नहीं कर रहा, अगर मैं इस वाले पार्ट को ट्रेवर्स कर नहीं रहा, तो मैं ओ एंड बोल ही नहीं सकता इसको कि मैं कभी ट्रेवर्स ही नहीं करूंगा, मुझे कंफर्म है कभी ट्रेवर्स नहीं करूंगा, हाफ पार्ट को ट्रेवर्स करूंगा, तो हाफ पार्ट के लिए मैं लॉग इन बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने बाइनरी लगा के इसको बड़ी खूबसूरती के साथ, बाइनरी में तुमने देखा कि अपन ना मिड निकाल के भी सर्च स्पेस को हाफ तोड़ सकते हैं, या फिर मैं स्टार्ट और एंड को ही फिक्स कर दूं, पूरा एंड ही ना लूँ, तो वैसे भी अपन कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में, मैंने वो टाइम पर समझा दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।